हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि मतलब गूंजे आलिया के साथ खड़ा रहेगा और स्कूल के जनरल अफेयर्स संभालेगा। तो भाई वो अपनी बात प्रेसिडेंट के सामने रखता है। तो प्रेसिडेंट उसे कंफर्म कर लेता है कि हाँ भाई अब तुम्हारा काउंसिल में स्वागत है। तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तभी यूकी यूकी जो है गूजे की तरफ देखता है और गूजे यूकी की तरफ देखता है। तभी थोड़ी देर बाद यूकी कहती है, मतलब अभी आएगी यार। यूकी कहती है सर मुझे रजिस्टर एक क्लास से दूसरी क्लास रखने हैं, तो मुझे मदद चाहिए। तो वो भाई मदद के लिए अपने आलिया को अपने साथ ले जाती है। तो भाई आलिया भी कहाँ मना करने वाली थी कि ठीक है भाई चलो भाई मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो जो गामा रहता है इन दोनों को कहता है अपना काम अच्छे से करना। तब भाई साहब इन्हें जाते वक्त गूजे समझता है आज कुछ कांड होने वाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे तरीके से जानता है ना भाई। तो भाई ये दोनों यूकी और आलिया अपने जाती रहती है। तभी आलिया कहती है मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई यूकी कहते हैं चलो भाई अकेले कमरे में चल कर बात करते हैं। भाई फिर वो दोनों अकेले कमरे में आ जाते हैं। तो आलिया कहती है मैं तुम्हारे ओपोनेंट खड़ी हुई हूँ, मतलब इसके विपरीत ये खड़ी हुई है इसके चुनाव में। तो यूकी कहती है हाँ कोई बात नहीं, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करे स्कूल में और अच्छे मार्क्स लाए, अच्छा मतलब अच्छे पहुँच वहुँच बनाए। फिर यूकी कहती है बस मुझे इस बात का दुख है कि गूजे ने मुझको चूज ना करके तुमको चूज किया है। तो बस भाई फिर आलिया पूछ ही लेते हैं, क्या तुम और गूजे डेटिंग वेटिंग कर रहे हो या प्यार व्यार कर रहे हो भाई। फिर भाई यूकी का जवाब सुन के इसके हो मतलब होश उड़ जाते हैं। यूकी कहती है गूजे मेरा सब कुछ है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ जितना मैं अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं करती। वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके लिए जी मर सकती हूँ, सबको मार सकती हूँ। मतलब यार बहुत इश्क वाला प्यार होता है इनका। तो भाई ये सुन के आलिया थोड़ी मतलब होश उड़ जाते कि भाई ये तो कुछ जाना ही है। तो भाई यूकी कहते हो तुमने मेरी फीलिंग तो जान ली, अब तुम अपनी फीलिंग बताओ। तो भाई आलिया शुरुआत में हिचकिचाती है और मना करती है। पर भाई यूकी रहे बदमाश लड़की उसे धमकाने लगती है। मतलब यार एक तरह से इरिटेट मतलब पूछ ही लेती है उसे, मतलब धमकाते अभी अभी तो यहीं पे खड़े हैं ये लोग। धमकाते धमकाते भाई गेट तक ले जाती है, देखियो भाई फोटो आएगी। ये गेट तक लेके धमकाते धमकाते फिर आलिया चिक के कहती है गूजे सिर्फ मेरा है, तुम मुझे उससे नहीं छीन सकती हो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे ऐसे लवी डबी वाले बोलती है। यूकी कहती है कि मुझे बस इतना ही सुनना था, अभी के लिए तो मेरे इतना ही काफी है कि तुम्हारी फीलिंग क्या है गुस्से के लिए। भाई फिर अपने यूकी कहती है मैं मुझे जो काम था वो मैंने कर लिया, तो मैं अब जा रही हूँ। तभी जाते वक्त वो दोनों तो चले जाते हैं। फिर ऑफिस में दिखाते हैं कि मासा और यूकी अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। तभी मासा का काम कंप्लीट हो जाता है। तो लाओ भाई छोटा सा ब्रेक लिया जाए और कॉफी बनाई जाए, मतलब कॉफी बनाती है फिर मासा सबके लिए। तो सबसे पूछती है सर आप भी कॉफी लोगे? भाई गूजे तो पूछेंगी, गूजे से पूछते तुम भी कॉफी लोगी? तभी गूजा पूछता है क्या रसिया में प्रथा होती है कि मतलब कॉफ़ी पी जाती है हर छोटे ब्रेक के बाद? तो जब तक गामा भी कहता है मेरे लिए भी कॉफ़ी बना दो, तो मासा कहती है ठीक है। मासा बताती है हाँ हम तो 12 महीने कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। तो बस भाई वो अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने लगती है और ये भी कहती है कि हमारे इधर प्रथा है कि कॉफ़ी के साथ जाम भी खाया जाता है। भाई जाम तो आज तक हमने भी नहीं खाया कि कैसा होता है भाई। फिर भाई इन सबको वो अपने कॉफ़ी डिलीवर कर देती है, मतलब जो भी होती है कॉफ़ी इन सबको देती है। तो भाई ये लोग अपने कॉफ़ी का आनंद लेने लगते हैं। तभी भाई साहब कॉफ़ी का स्वाद मस्त होता है, तो वो मासा को कहता है थैंक यू। तो भाई जब ये सोचता है कि मेरी माँ को भी तो कॉफ़ी बहुत पसंद थी। तभी भाई कॉफ़ी के साथ जो हमारी मासा रहती है वो जाम भी खाती है। तो उसे देखकर गूजे कहता लाओ भाई हम भी टेस्ट करके देखें कि कैसा लगता है जाम। तो भाई एक चम्मच में लेकर वो जाम खाता है, तो मतलब उसे बहुत मीठा लगता है, तो मतलब रहने देता है। तभी भाई साहब एंट्री होती है अपने यूकी और आलिया की, ये दोनों भी भाई आ जाती हैं ऑफिस के अंदर। तभी मासा कहती है तुम दोनों कॉफ़ी पियोगे? तो दोनों हाँ कर देती है। और भाई साहब आलिया उसके बिल्कुल चिपक के बैठ जाते हैं गूजे के। तो उसका रीजन पूछता है तो कहती है अगर कोई लड़की कॉर्नर पे बैठती है तो उसे बैड लक होता है, उसकी शादी वादी नहीं होती। तो भाई पहले वो आलिया की तरफ देखता है फिर यूकी की तरफ देखता है। तो कहता है भाई यूकी ने जरूर कुछ कांड वांड किया है, जब भाई आलिया एकदम से उसके पास आके चिपक के बैठ गई। फिर भाई साहब मासा है ना उसे जाम और कॉफी देती है आलिया और यूकी को, तो वो अपने खाने लगते हैं। तभी इस बारे में पूछता है कि लड़की अगर कुर्सी के कॉर्नर पे बैठती है तो उसका बैड लक होता है नहीं होता? तो मासा कहती है हाँ हाँ हमारे इधर यही प्रथा होती है। तो मासा कहती है आलिया को चिढ़ाते हो कि लग रहा तुम्हारे जीवन में कोई आ चुका है, तुम किसी से प्यार करती हो। तो भाई ऐसे ऐसे इनकी थोड़ी मीटिंग चलती रहती है, उनकी मीटिंग जो रहती है समाप्त हो जाती है। फिर आलिया और यूकी है ना अपने घर को जाते होते हैं। तभी है ना गूजे कहता है आलिया से तुम मुझे है ना तुमसे काउंसिल प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में कुछ बात करनी है, तो चलो भाई रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं। अभी आलिया अपनी लैंग्वेज में कहती है तुम मुझे डेट पे ले जा रहे हो? भाई अंदर घुस गए आलिया तो मेरे लिए भाई ऑर्डर कर लेती है भाई आइसक्रीम बेहतरीन बेहतरीन एकदम। पर भाई साहब अपना गूजे उसे
ये कहता है कि आइसक्रीम खाने का समय नहीं है, अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। अब की हमारी ओपोनेंट यू की है, जो कि एक टफ ओपोनेंट है, अगर उसके साथ कोई टफ पार्टनर भी मिल गया तो हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बूझो उसे ये सब बातें समझा रहा था। भाई यूकी अपने मन ही मन में सोचती, लड़का कितना बेवकूफ़ है, सुंदर लड़की के साथ यहाँ है तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ये गलत है। पर भाई साहब गूंजो उसे बात बात समझाने में लगता है, पर भाई यूकी मतलब जो मासा रहती, सॉरी, जो आलिया रहती है वो तो यही सोचती रहती है यार मुझसे मीठी भरी बातें करे, तो वो ऐसे सोच सोच के अपनी जो चम्मच होती है प्लास्टिक की उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है, मतलब वो जब चबा के ख़त्म कर देती है। तो ये भाई साहब वो उसकी बातों पे ध्यान ना देते हुए अपनी कुल्फ़ी पे फ़ोकस करते हैं, ले भाई साहब कुल्फ़ी कुल्फ़ी कुल्फ़ी, मतलब यार क्या कहूँ मैं, आइसक्रीम खाने लगती है। तभी गूंजा कहता है कि यार तुम मेरी बात सुन भी रही हो या सिर्फ कुल्फ़ी खा रही हो? तभी ये मासा कह ओ आलिया कहती है, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बस यही हमारा अब की जो भी हमारा कॉम्पिटिशन है, मतलब कॉम्पिटिशन जो हमारा टफ होएगा चुनाव में, प्रेसिडेंट में। तभी कहती है लाओ इसे तो कुछ पता नहीं डेटिंग वेटिंग के बारे में, इसे मैं अपने इसे हाथ से अपनी कुल्फ़ी खवाती हूँ। तो बस भाई वो अपने एक चम्मच में एक वो मारती है, मतलब भरती है और गूजे के पास ले आती है, गूजे को ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। पर गूजे मना करता है, अगर भाई गूजे नहीं खाता तो उसके चप्पल ही चप्पल पड़ती है। तो उनने ये सोच के भाई फिर सोचा लाओ भाई खा ही लेते हैं, पर ये खाने समझ जाओ भाई जापान में होती है प्रथा कि अगर तुम जूठे से मतलब जूठी चम्मच से दूसरे दूसरे को खाना खिलाते हो तो वो इनडायरेक्टली किस होता है। तो भाई वो खा लेता, जब वो खिलाती होती है गूजे को, तो भाई साहब कसम से देखने वाला सीन होता है भाई, रेस्टोरेंट में जितने लोग होते हैं ना आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, उन्हें क्या हो रहा है भाई, ये यहीं पे तो कहीं गछा पचना चालू कर दे, मतलब तो यार समझ जाओ। फिर वो गामा की स्टोरी बताता है कि गामा को प्रेसिडेंट के लिए क्यों मतलब चुना गया, क्योंकि वो उसी स्कूल में पढ़ता था और वो शुरू से अपने में इम्प्रूवमेंट करता गया, अपनी छोटी सी मोटी सी बॉडी को उन्होंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और सब में उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट किया, तभी वो प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत जाता है हर बार। तो भाई जिस चम्मच से उनने खवाया था वो चम्मच तो अब यूज़ नहीं करती आलिया, तो रख देती है, तो मतलब उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर गूजे कहता है लाओ भाई मैं भी अपना ऑर्डर कर लेता हूँ, तो भाई वो ऑर्डर करता है, उसके लिए उसके साथ एक एक्स्ट्रा चम्मच भी मंगाता है। तो भाई अपना गूजे को तो पता ही है भाई स्पाइसी खाना पसंद है, तो भाई वो अपना स्पाइसी खाना खाने लगता है। पर यहाँ पे आलिया कहती है यार डेटिंग मतलब समझ जाओ, इस वक्त आलिया रोमांस के मूड में थी, पर गूजे समझ नहीं पाता। फिर है ना जो गूजे रहता है अपना स्पाइसी खाना जो रहता है, वो आलिया से बोलता है कि आलिया तुम ये खाना चाहोगी? तो भाई आलिया मना तो कर नहीं सकती थी, अगर वो मना कर देगी तो गूजे को पता चल जाएगा कि इसे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है बिल्कुल। तो वो ना चाहकर भी ले ही लेती है। और भाई आलिया को भाई स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, और भाई आलिया जब भी स्पाइसी खाना खाने को बोलती है, भाई उसके हिस्से में हमेशा लाल मिर्च आती है, जिसे देख के तो उसका दम सा घुट जाता है भाई। उसकी आत्मा निकल जाती है शरीर से कसम से भाई। फिर भाई वो गूजे के सामने अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए वो खा ही लेती है भाई, लेती है एक चम्मच और लाल मिर्ची बेचारी की यार, खाते उसकी जान निकल जाती है उसके पूरे शरीर में से भाई। फिर वो पानी मांगती है गूजे से, तो भाई अपना गूजे उसे पानी वानी दे देता है, मतलब हाँ कि थोड़ा मिर्च खत्म हो जाए। फिर ये लोग अपने घर जाने लगते हैं, घर जाते हैं फिर अपना मतलब कमरे में अपने सो जाते हैं, अपने अपने घर जा जो के फिर भाई बात बात करते हुए जाते हैं। फिर सुबह अपने स्कूल में पहुंचते हैं, तो भाई यूकी जो है अपने पार्टनर अनोया, भाई नाम कुछ ऐसी है भाई, खतरनाक नाम है, अनाया को मिलवाती है, जो कि भाई गूजे से अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि परफेक्ट लड़की है, मतलब जो कंपटीशन को और टफ कर देगी। तो भाई अगले में देखते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। स्वागत है।